नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। आज मैं थोड़ी सी चर्चा राष्ट्र भवन के बारे में करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन दिल्ली में एक 4 मंजिला इमारत है, जिसमें 300 से ज़्यादा कमरे, लगभग 340 कमरे बताए जाते हैं। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति भवन भारत की राजधानी दिल्ली जो है में स्थित है, रायसीना हिल्स पर। 1929 में यह राष्ट्रपति भवन वायसराय हाउस के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। लॉर्ड इरविन पहले वायसराय थे जो इसमें रहे थे, और अंतिम मालूम है लॉर्ड माउंटबेटन। आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति भारत की राजधानी पहले होती थी कलकत्ता। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया, कलकत्ता से हटाकर। जब दिल्ली आया तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन तो था नहीं, अर्थात ये वायसराय हाउस हुआ करता था। तो वायसराय हाउस नहीं हुआ करता था, वायसराय भवन के रूप में दिल्ली के किंग्सवे कैंप को चुना गया था। लेकिन सुरक्षा और बाढ़ की दृष्टि से, क्योंकि यमुना जी किनारे थे, तो सुरक्षा और बाढ़ की दृष्टि से इसको वहाँ से शिफ्ट किया गया और रायसीना की पहाड़ियों को चुना गया। वहाँ एक नई दिल्ली बसाई गई लुटियंस के द्वारा। एडविन लुटियंस उसके डिजाइनर थे, और उन्होंने ही राष्ट्रपति भवन को भी डिजाइन किया। अब यहाँ पर हुआ यह है कि राष्ट्रपति भवन को जब स्वतंत्रता के बाद में इसे अपनाया गया तो वायसराय हाउस से इसे नाम बदला गया, राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा। इसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनका नाम बदला गया है इसका भारतीयकरण करने के लिए। ध्यान रखिएगा, असल में नाम कुछ ब्रिटिश स्टाइल के थे, तो वो थोड़ा सा भारतीय नाम से अगर मिलता जुलता नाम है तो अच्छा रहता है, लगता है कि हाँ अपने देश की कोई बिल्डिंग है, अपने देश के काम में आ रही है। हालांकि बनवाया तो अंग्रेज़ों ने ही था, लेकिन काम में तो आ रही है अपने देश के, और अपने देश के टैक्स से बना था। इसमें कोई वो नहीं है, बनवाया चाहे जो हो, हमें उसका भारतीयकरण करना चाहिए। अभी मौजूदा समय में हालिया दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अंदर 2 हॉल थे। एक का नाम था दरबार हॉल और दूसरे का नाम था अशोक हॉल। इसका प्रयोग पुरस्कार वगैरह वितरण के लिए किया जाता था, अब भी किया जाएगा। ठीक, अब दरबार हॉल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडपम कर दिया गया, और अशोक हॉल जो शब्द आता था, अशोक हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडपम कर दिया गया। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि इससे भारतीय मूल्यों को शामिल किया जाए। ठीक, बहुत से ऐसे नाम बदले गए हैं राष्ट्रीय महत्व के। ठीक है, जैसे इसमें जो है बीते वर्षों में जैसे मुगल गार्डन था तो उसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया। राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि बदला गया है। जब तक नया भवन नहीं बन जाता है तब तक क्या बदलना, चलो ठीक है कि आप भारतीयकरण कर लीजिए, अच्छी बात है। ये भी मैं स्वीकार करता हूँ कि कहीं तो आत्मा जागृत हो रही है। आत्मा जगे, कहीं से भी जगे, तभी जो है भारतीय मूल्यों को हम समझ पाएंगे, अन्यथा भारतीय मूल्यों को समझ नहीं पाएंगे। बस वही है कि एक जैसे कोई हीरा हो और उसको कोयले में लपेट करके रख दिया जाए तो हम उसको कोयला ही माने, लेकिन वही हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने उससे बढ़िया चीज़ कोई देखी ही नहीं। तो अगर हम भारतीयकरण करते हैं तो ये अच्छी बात है, किंतु हम भारतीय मूल्यों को समझें और उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहें। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।